नमस्कार आप सभी को, मैं पुष्पा शर्मा और आप देख रहे हैं एमपीआर हरियाणवी। दोस्तों एक बार फिर से आप सोनीपत से रेवली गांव से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और कैमरामैन से कहूँगी आपको कैमरा घुमाकर दिखाया जाए। जमीन पर अवैध कब्जा। सोनीपत से कांग्रेस पार्टी के एमएलए श्री सुरेंद्र पवार धोखेबाज, चोर, भू माफिया हैं। एक ऐसे व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जो इस बैनर को साइकिल पे लगाकर उसने ऐसा कोई महकमा नहीं छोड़ा जहां पर वो अपनी कंप्लेंट लेके ना गए हो। आखिर सुरेंद्र पवार जो विधायक है सोनीपत के, इतना बड़ा इल्ज़ाम रेवली गांव के रहने वाले रोहतास और उनके भाई सुरेंद्र ने किस लिए लगाया, क्या कुछ मामला है, पूरा मामला जानते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी फिर से एक बार घुमाकर आपको बैनर थोड़ा जूम करके दिखाया जाए। हमने ये बैनर देखा और हमारी टीम ढूंढते ढूंढते आज आप पहुंची है रेवली गांव में। कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा इधर हो जाए और वो व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं उनसे पूरा मामला क्या है, आखिर हमारे विधायक पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा है। नमस्कार सर, इधर आ जाइए आप। सब भाइयों को राम राम, जय श्री राम। सबसे पहले मैं मोदी जी को मैं पोटी प्रणाम करना चाहता हूँ कि देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें वर्ल्ड में दादा मोदी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। और वो भू माफिया ऐसे आदमियों को, धोखेबाज चोरों को, चाहे वो किसी की चीज़ का मामला था, उन सबको जेल में पहुँचाने का काम किया, किसी को माफ़ करने वाले नहीं। कि उन्होंने कहता फार्म हाउस बनाना नहीं, कोई बच्चा नहीं, हम भी उसके लड़के, सारा देश 140 करोड़ जनसंख्या है, वे सब उसी के बच्चे हैं। वो हमारा प्रधानमंत्री है। गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, यहाँ हरियाणा मुख्यमंत्री मोहन लाल जी हैं, गृह मंत्री अनिल विज जी हैं। हमारी जो ज़मीन है इसके कार्रवाई के में जो भी हमने वहाँ पर रिपोर्ट दी, वहाँ अमित शाह जी के थे, यहाँ पर ऑर्डर आया अनिल विज ने। क्या मामला है सर, जो ये बैनर लगा के आप जगह जगह घूम रहे हैं, ऐसा क्या मामला है? विधायक ने क्या किया है, कितने करोड़ का घोटाला किया है? ये रेवली गाँव है, ये गोरखनाथ का मंदिर है और गुग्गा का स्थान है। ये लाखों आदमी श्रद्धालु, ये 500 हजारों साल से इसकी पूजा कार्य चला हुआ है। और यहाँ पर श्रद्धालु होली दिवाली भी यहाँ पर रास्ता नहीं रहता। कई बार हमने यहाँ पुलिस भी मांगी, भाई लाइन इतनी लंबी लगती है, रास्ता क्यों नहीं रहता, क्या मैटर है? चलते चलते बताएं और मामला सारा समझाएं। एक तो रास्ता यहाँ पर सरकारी रास्ता है, 16.5 फुट का, ये ईंटों का बिछाया हुआ है और इस पे को सैकड़ा पेड़ लगे हुए हैं। ये 7-8 साल के पेड़ है और ये इधर 200 फुट इधर जाकर ये सीधा उधर गेट बना हुआ है। यहाँ पर इसने सुरेंद्र पवार है, ललित पवार और राहुल, इसके 2 लड़के, इनका जमीन इस रास्ते से ये दीवार से परे नहीं, ये उसकी जमीन है, ये पवार के लड़कियों की जमीन है। बहुत बड़ा इल्जाम यहाँ पर लगाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं हमारे विधायक जो है सुरेंद्र पवार जी के ऊपर। काफी बड़ा इल्जाम जो है यहाँ पर लगा है। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, हुड्डा प्रॉपर्टी हथियाने का, रास्ता हथियाने का। जी बताए। ये सुरेंद्र पवार के लड़कियों के नाम जमीन है। ये दीवार से इधर ये जितनी जमीन है, ये जो पार्क है, ये पार्क ये 3 एकड़ जमीन है, जिसमें ये हुड्डा की जमीन है, जिसमें इसको तोड़ने का 1 हफ्ते में फरवरी की 24 तारीख को ऑर्डर हुआ था, वीडियोग्राफी बना के। और ये ऑर्डर है, आराम से बोले आप, और 3 किलो से अलग और भी जमीन इसके अंदर है, टुकड़े में 1-2, जिसमें प्लॉटिंग भी की आशंका है। ठीक, और हम वहाँ दिल्ली भी मिले थे। ये आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा जो पकड़िए आप इसको, ऐसे पकड़ो आप, जूम करके दिखाया जाए। ये नोटिस आया हुआ है, जो ये पार्क, इधर पार्क आप देख सकते हैं, 24/2/23 का ऑर्डर आया हुआ है इसको तोड़ने का। और दूसरा ऑर्डर, ये दूसरा नोटिस अभी आया हुआ है, ये 5/4/2023 का। मैं कैमरामैन से कहूँगी कैमरा घुमाकर आपको दिखाया जाए। ये हुड्डा की ज़मीन बताई जा रही है, 3 एकड़ के लगभग 200 करोड़ की प्रॉपर्टी जो यहाँ पर मौजूद है, उनके द्वारा बताई गई है कि इसको हथिया लिया गया है, पार्क बना लिया गया है यहाँ पे। जी रास्ता कौन सा है? ये रास्ता जहाँ हम खड़े हैं, इसमें टट्टी के सीवर है और टैंक, ये रास्ता है, ये धरतीधर, ये सीधा वहाँ गेट पर चला गया, जो बाबा का गेट बना हुआ है। वहाँ पर 10-12 पेड़ बचे हुए हैं, इस पर धरतीधर पेड़ थे, 60-70 पेड़ इन्होंने जो उखाड़ दिए गए। समय समय पर थाने में हमने रिपोर्ट दी, एसपी को दी है। वे कहते तुम्हारा क्या, तुम्हारे से क्या होगा, इसमें देखा क्या करोगे। इसके एनवल है, मतलब पावर तो इसकी है ना, इसके लड़के का नाम जमीन है। ये टूलिट सिटी है, मित्तल, ये जमीन उसकी है। ये 3 कंपनियां हैं और ये रास्ता सारा तोड़ दिया इन्होंने, जाने आने का रास्ता नहीं। 2 साल के करीब हो गए, कहीं भी सुनाई नहीं है। चाहे एसपी का जाओ, किससे मैं कमिश्नर साहब से मिल था, ये ऑर्डर आने के बाद में वे बोले भाई मैंने फौरस देनी, डीसी से बात करो। मैं डीसी के पास गया, वो डीसी साहब बोले भाई ये तो राजनीतिक मुद्दा है।
मैंने उनको बोला मगर जी ये तो विधायक है तो इसका मतलब लाइसेंस थोड़ा बन गया। अगर भाई वो भूमाफिया काम करा जमीन पर कब्जा करेगा, सरकारी उड्डा की जमीन हो चाहिए। हमारा काम पंचायत में था, पहले निगम में चलेगा, तो निगम की जिम्मेदारी है जो ये सरकारी रास्ता है लालशाही से, इसको तोड़ नहीं सकते। हमने RTI लगाई निगम में, भाई ये रास्ता तोड़ा गया है, हमने कोई परमिशन नहीं दी। भाई शिविर दाब दिए गए हैं, हमने थाने भी रिपोर्ट दी, निगम में भी दी, DC साहब को भी दी। ये शिविर के ढकने इसको मतलब रास्ते को खत्म कर दिया गया, सरकारी जमीन को खत्म कर दिया। इससे बड़ा कब्जाधारी और चोर धोखेबाज भूमाफिया कहाँ में लगा? और ये कांग्रेस का विधायक, ये 50 करोड़ के लोग जमीन बैठती है सारी, अपना रास्ता तोड़ के मिला दिया गया। और ये 200 करोड़ की है, ये 250 करोड़ से ऊपर की जमीन पर कब्जा है और कोई सुनाई नहीं। मैं BJP के अपने जो MP साहब MLA राई के दोनों से जाकर मिला, दरखास्त दे के आया, फिर मुख्यमंत्री से मिला, फिर वो जो प्रधानमंत्री हमारे कोर कमेटी में आते उनसे मिला। चारों दरखास्त मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को और अनिल विज जी को दोनों को लिख कर वे दी। उनकी सुनाई के ऑर्डर किया उसको, उड्डा डिपार्टमेंट को और ये निगम को, भाई सरकारी संपत्ति जो भी है इसको 1 हफ्ते में वीडियोग्राफी बना के और इसको तोड़ के, और एक तोड़ने के बाद वीडियोग्राफी बना के, और कंप्लेंटेड है जो हम, इनकी संतुष्टि होनी चाहिए वीडियोग्राफी में। हाँ भाई ये मुक्त कर दिया गया, हमारा रास्ता मिल गया, इस पर कोई सुनाई नहीं। उड्डा डिपार्टमेंट में जाते हैं जो SDM बैठते हैं वहाँ, जो भी हमारे ज़्यादा सवालिया करते हैं, तुम्हारा क्या मैटर है, क्या तुम्हारी ज़मीन है? भाई हम एक नागरिक हैं अपने देश के, अपने नागरिक देश के होते हुए तो हम अपने देश की रखवाली नहीं कर सकते? हम अपने देश की संपत्ति को मतलब नुकसान नहीं होने देंगे। धीरे चले, थोड़ा धीरे चले सर, थोड़ा नजदीक आए। कैमरामैन से कहूंगी आगे चल थोड़ा। हमारे को ये भी हमारे को ये भी बोलते हैं भाई तुम्हारे को मार देंगे, ये तो राजनीति में चलता, जो पैसे वाले हैं ये सीटी वाले, ठीक है ना, तो कानून में चलने देना, कोर्ट में कहीं नहीं चलने दे, ठीक है। जो भी है इनके, ये यहाँ टेबल भी लगा हुआ था, इन्होंने बोर भी किया था, और ये NGT की बात करते हैं, और यहाँ जनरेटर भी था, उसकी CD भी हमारे पास, मतलब फोटो भी है, रातों रात उठा ले गए। वहाँ फैक्ट्री थी तेल बनाने की रही, वहाँ जब NGT ने ऊपर से नोटिस दिया, यहाँ रातों रात ट्रकों से उसको लदवा दिया, मतलब सबूत में टाड़ा काम किया गया। अब टेबल इसमें मौजूद भी है, जो हमारे झूठा कहते हैं ना, हमने इसके अंदर टेबल भी है, जहाँ जहाँ लग रहे हैं 2 टेबलों की तो नहा भरी है। अब भाई ये बरसाती पानी के वेरे गेट पे, उनमें मोटर गियर का चेक किया जाए, जो हमारे को सजा हम जिम्मेदार है। इनका लगभग को लाइसेंस नहीं मिल गया, अब भाई ये कुछ भी करो, ये कांग्रेस का काम है, यो कांग्रेस के विधायक का इनका घुमाफिया का, ये पहले भी ये रहा है, टुकड़े टुकड़े का यो है इनका। दोस्तों हरियाणा के लिए बड़े ही शर्म की बात है, कहते हैं कि भूमाफिया, अगर भूमाफिया की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भूमाफिया, और पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था जो हमारी है, पुलिस व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई है। गुंडागर्दी हरियाणा में इस हद तक बढ़ चुकी है कि हर रोज गोलियां चलती हैं, हर रोज पत्थरबाजियां की जाती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है गुंडों पर नहीं की जाती है। लगातार जो है अवैध भूमाफिया जो है भूमियों पर कब्जा करते रहते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा करते रहते हैं। कुछ नेता भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। जब हमारे देश में मुख्यमंत्री की नहीं चल रही, गृह मंत्री की नहीं चल रही, तो और किसकी चलेगी? मुख्यमंत्री साहब कृपया ध्यान दें, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर करें, जांच पड़ताल करें, क्या मामला है जी बताएं। ये उड्डा की जो जमीन थी पार्क बना के इसमें टेबल लगाया हुआ है जी, ये टेबल लगा रखे हैं यहाँ, वहाँ जनरेटर धरा था बड्डा हरे वाला, उसके फोटो भी हमारे पास जी। गेट पर 2 टेबल रहे जी, पीछे टेबल रहे जी, पीछे टेबल लग रहे, हमने 10 टेबल के लगभग NGT में किया था। और DC ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें हमने 15 दिन पहले रिपोर्ट दी थी DC साहब को और दिल्ली NGT को भी। भाई हमारे को खतरा है, CM फले हमारे को सिक्योरिटी दी जाए, और मीडिया के सामने प्रेस और दुनिया के सार्वजनिक हो, हम सच्चे एक भी हम टेबल दिखाएंगे, और आज भी हम गारंटी से कहते टेबल दिखाएंगे। ये लगाया किसने? हमने RTI लगा रखी है, ये जवाब दे उठा, उसका बिल भी पाया, हर एक चीज होगी। भाई टेबल लगाया, कब लगाया, किसने लगाया, क्या टेंडर किसको, कैसे हुआ, ये पार्क कैसे बनया, और जमीन उनकी, हमारे पास कागज सारी चीजें, ठीक है। ये देख भाई, देखा इसको, ये सार्वजनिक करे, पूरा देश देखा, ये टेबल लग रहा है ऊपर दे रखा, ऐसे ऐसे दबा रखे जिस पर घास जमा रखे टेबल। NGT में कैसे लगा पेड़ ही न पड़ दिए, और हमारे को खतरा बार बार धमकियां मिली, कई बार पीछा हुआ है। अब फिर कल हमारे दोनों भाइयों के पास में साहब याद इसको समझौता कर लेने में ले, नहीं था बाड़ा अपने हाथ धो बैठा जिंदगी से, कोई बात नहीं भाई। अंग्रेजा राज था, भगत सिंह था, राजगुरु था, सुखदेव था, उन्हें पता था भाई, उन्हें पता था भाई अंग्रेजा राज है और तुम्हारी चलनी नहीं है, उनके साथ कितने रखा है उधर से
हमारे से सवाल करते हैं भाई तुम्हारा क्या है, हाँ जी। ठीक है, हमारा क्या, हम देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है। ऐसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सरदार भाई पटेल, पूरा देश। हुड्डा विभाग का क्या कहना है? ये नोटिस भेज रखा उन्होंने, तो भी थोड़ा हम 10 बार जा कोई जवाब नहीं देते, ना डाला को करता। हम ये बाला जोशी साहब हैं जो सबसे बड़े हैं, उनसे नीचे जो अफसर थे ऑर्डर के, उनके पास भी फोन किया, उन्होंने आज यही के सामने हम जा रहे थे जो, ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने रिसीट करा के लाए हैं जी। ये 2 बार ऑर्डर हो लिए पढ़ने के आपके आदेशों से, और कोई इसमें ले तैयार नहीं है। उन्होंने एक काम किया तब भी होता है, टूलिट कंपनी का बोर्ड था। जज कोर्ट में जज का क्या कहना था? जज ये कहते हैं भाई तुम्हारा, वो भी क्या कहते हैं भाई इसकी कमेटी क्या है, तुम्हारा क्या है मंदिर? अरे हमारे बुजुर्गों का है। 10-10 रुपए श्रद्धालु जो आते हैं, को 1000 ईंट लगा कर जाता है, को 4 गाटर छिल्ली लगा कर जाता है, को 2 पेड़ लगा कर जाता है। ये रास्ते में है 2-2 पेड़ लगा कर गए हैं, या पाइपलाइन दबी हुई थी, ये सारी तो पाड़ के गिर दी। ईंटों का रास्ता श्रद्धालु सारा वो पाड़ दिया। अरे रास्ते के अंदर दीवार खींच रखी। रास्ते की अगर हम बात करें तो निगम के पास, निगम के अधिकारी जो है उनके पास आप गए, क्या कहना है इस विषय में? उनका क्या जांच रिपोर्ट है? जो कोर्ट में भी ये कहते हैं रास्ता नुगानू है। कमिश्नर साहब के पास डाली है, दरखास्त दे ली, मुख्यमंत्री जो दी थी वह भी कमेटी में आई, मैं खुद गया। इस पे तो ये लिखा गया कि ये हुड्डा की जमीन है, क्या ये अब लिखा, कब लिखा गया है? ये तो बाद में लिखे, रातों रात लिखे हैं। ये गेट था, ये गेट बना रखा था, यहाँ उतरने का ये मंदवा दिया। रात को टूलिट सिटी का बोर्ड था वो हटा दिया गया। एक वो पेड़ी दे वो लग रही, वो इसके सुंदर पुआर के लग रही है। और हम कमिश्नर साहब के गए थे ना, जो उसने मौके पाई थी, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं देती। क्यों? कोर्ट में कह रखी हमारा रास्ता नुगानू है, रास्ता टूटा उड़ा है। ये वो कैसे कब है? मतलब सारे मिली भगत, सारे मलाई खा, सब मामला मलाई खा रहे हैं समुद्र पुआर की, इसमें कोई शक नहीं। ना बीजेपी का नेता बोलता मैं सारे के पास डालिया, दरखास्त दे ली। जब मुख्यमंत्री गृह मंत्री ना मानते, जो देश के गृह मंत्री उसका ऑर्डर, जो हरियाणा गृह मंत्री मुख्यमंत्री उन नहीं मानते, MPLA इनके मानेगा, MLA के मैं उसका मैं गया। ये हमारा रास्ता छूटना चाहिए। ये गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, मोदी जी और अनिल विज, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबके गुहार लाता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, मोदी जी का भगत हूँ। ये मेरे को खतरा है, इनसे बार बार धमकियाँ मिल रही हैं। ये बात नोटिस दिया 10-10 करोड़ का दोनों भाइयों को जी। ठीक, अगर हमारे कंपनी में नुकसान पहुंचाया है, जो 250 करोड़ की जमीन पे कब्जा कर रहे, वे हमारे चोर उल्टा कोतवाल को डटे, मतलब दबाने के लिए हमारे को। क्यों? पैसे वाले है ना, राजनीति का ना, क्यों दूसरी पार्टियां भी चलती है, रसूख खराब होते हैं सबके, सब आप अपना काम कर रहे हैं। ये 10 लाख रुपया नोटिस मेरे भाई रोहतास को और मेरे को 10-10 करोड़ रुपए का नोटिस है। अगर हमारे कंपनी में नुकसान निकला है, ये चोर भूमाफिया कंपनी और मारे 10 करोड़ रुपये ये बाबा और बेचेंगे। नू कह बीजेपी वाला मोदी का तो काम है, मंदिर रहेगा काम है यो इनका। तो श्री राम मंदिर तो उड़े भी या कांग्रेस पार्टी के विधायक करे थे टुकड़े कहेंगे। ये तो फांसी टूटा था जब वो कसाब उड़ा रात 2 बजे इन सुप्रीम कोर्ट का गेट खलवाया, कांग्रेस के लिए और भी पार्टी वाले गेल थे, ये दूसरी पार्टी का है। इन्हें तो चोर भूमा इनके सवाया को कम में को ना मोदी नहीं पकड़ता किसी भी। ये तो सारे रोते ना मोदी की जदारता और 24 पूरे बहुमत होगा, लेकिन तड़े कार्यकर्ता का मनोबल टूटा उड़ा है। और जो अपने बड़े होने मेले से MP हो, मैं कहना चाहता हूँ ये सुनाई करें। अरे इसे भूमाफिया कांग्रेस के खिलाफ यो काम पार्टी का है। अरे एक मैं कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता उड़ते के ना लाते मैं खड़ा हूँ, और मेरे को नुका बार बार धमकियां मिल रही हैं, अब तेरे को मार दे भाई। भगत सिंह था, राजगुरु सुखदेव था, सरदार भाई पटेल था, वो सारा देश इकट्ठा करे और रियासतों को देश इकट्ठा उसने कराया, उनसे ही बांधना रोड़ा पे गए। अगर हम देश न जोड़ेंगे, देश तो सरदार भाई पटेल जोड़ गया, तोड़ने का काम करे न ये टुकड़े गैंग ने। अगरवादियाँ जो हमारे जमाना सदन में गोली चलाओ, उन्हें छटवाने का काम कागज पार्टी ने कराया, उन्हें छोड़ रखे हैं। ये कड़चे चमचे सुरेंद्र पवार जी से कब्जा करो, किसी ने पीटे तो ठेका ही से आदमी दे रखा है, या किसी बोलने की हिम्मत नहीं। 50 बदमाश आओ गाड़ी लेके, किसी बोलने की हिम्मत नहीं। अगर रास्ता बढ़ाओ, पीटो छेतो छटवाऊंगा मैं, और वही काम हो रहा है। हमें सरकार से गुहार है हमारा रास्ता। एक बात और है, इसका नार्को टेस्ट करा लो सुरेंद्र पवार का, और जो हमारे में कमी है तो जो सजा देगी सरकार या मतलब कोर्ट, जो भी हम भुगतने को तैयार हैं, इसका नार्को टेस्ट कराइए। कितने इसके खुलासे होंगे पीछे से, कैसा आदमी है, कैसा कैरेक्टर का है, हर बारे में इसके बारे में पता चल जाएगा। जहाँ कंपनियां हैं ये दीनदयाल उपाध्याय लगा के खा रहे हैं, ये 50-50, 60-60 हज़ार भी गज का भाव, 50 से नीचे भाव नहीं है। अरे गुड्डा की जमीन को पार्क देगा, किस तरह आदमियों के साथ धोखा करे, परिवारों के साथ, जो 1-1 करोड़ के प्लॉट दिए हैं, पार्क ये इसकी ऐड भी कर रखी है, वो भी हमारे पास है, जो ऐड कर रखी है। 3 किले का पार्क है, बोर्ड लगा रखी है आपने, वो प्रूफ है आपके पास, इनके फोटो वगैरह है? हाँ, यहाँ बोर्ड लग रहा था, फोटो है, ऐड कर रखी ऐड करने वाला भी आदमी, उसकी सीडी हमारे पास। अगर ये पुआर है, ये टूलिट सिटी है, 3 किलो का पार्क है, इसमें देखा कर रखे ऐड। देखो
हाँ, कंपनी ने ऐड करवा रखी इस पार्क की, जो हुड्डा की जमीन है। देखो करोड़ करोड़ के प्लॉट ले रखे लोगों ने, किसी का पार्क के सारा लग गया तो पैसे फालतू देगा। लूट तो की ना, धोखेबाज इन पर मुकदमा उधर जो है, धोखेबाज भूमाफिया ये। ठीक सरदार साथ मैं ये कहता हूँ, हमारा रास्ता मनरेगा मुक्त होना चाहिए। 16.5 फुट का रास्ता 3 कर्म का सरकारी रास्ता है, जो उसको छेड़ने की अनुमति का कोई काम नहीं इसका। अपनी जमीन में सड़क बनाओ, चौड़ी बनाओ, सीवर दाबो, इनका कोई हक नहीं मुद्दा बनेगा। और डीसी साहब को कहना चाहता हूँ, इस पर संज्ञान ले और सरकार ले। और ये रास्ता ये ऑर्डर हो रहे ऊपर तक पड़ रहे, सरकारी संपत्ति को कोई सुनाई नहीं है, सब मिली भगत है। बहुत बड़ा इल्जाम जो है सुरेंद्र पवार पर यहाँ पर लगाया गया। हरियाणा सरकार से मैं अपील करना चाहूँगी, कृपया मामले पर ध्यान दें। यहाँ पर अधिकारी भेजकर जांच करवाई जाए, क्या कुछ मामला है, और जो दोषी हैं उनको सजा जरूर दी जाए। हरियाणा की अगर हम बात करें, क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लगातार भू माफिया बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लगातार क्राइम होते रह रहे हैं। हरियाणा में आज ज़रूरत है तो योगी के बुलडोजर की, हरियाणा में ज़रूरत है तो योगी राज की। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं, जो राज हो रहा है ना, ही ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री करे अनिल विज भी ऑर्डर तो उन्हें कर दिए, तरले अफसर थे ये सारे मिले और सुरेंद्र पवार थे हैं। इन नए जो अफसर सुनते को ना, तसे दिन का तबादला कर अफसर हो लिया जो काम करे। योगी मॉडल हमारा आना चाहिए, जो रात रात ने मिट्टी मिलाने का काम करता है, योगी जी बुलडोजर वो मॉडल होना चाहिए। एक भी अफसर की हिम्मत नहीं जो काम करे, काम तो अफसर ने करना है। ये बॉर्डर ऊपर तो इन्हें ढुआ होगा कौन, डीसी साहब करवाओगा, चाहे उड़ाले अफसर आने का करो, इन्हें को सुनाई नहीं करता। जो गृह मंत्री मानते देश की लागे रहे मंत्री थे, प्रधानमंत्री का काम दूसरे देश तो मजबूत हमारा करियर रखा है। सारे देश में तो इतनी बोल रहे हैं, दूसरे प्रधानमंत्री भी ताली वाला दूसरे देश में दौड़े, प्रधानमंत्री की हमारे मोदी है, मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी। अरे ये ढाणे का काम है ना, इन्होंने मतलब कति रास्ता देखो मौके पे दिखा दिया गया है, इसको मुक्त किया जाए। और हमारे गृह मंत्री की भी ना चल लगी, प्रधानमंत्री की ना चल लगी, मुख्यमंत्री की तो मानने की तराज ही निकाह हो गया। यो तो एक लाए सांड हो गया है, यो भी दाएग और 10 बार धमकी मिली, हमने खतरा इससे मेरे परिवार का कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी ये सीटी वाले, ये सुरेंद्र पवार में। अरे MLA के प्रभाव तो यो काम हो रहा, कोर्ट में भी नहीं चलने देते, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पर तारीख, और कोई काम नहीं। बोला थारा क्या है? अरे मेरा देश है, ठीक मेरा देश है, अगर मेरे सामने हमारा देवता है, हमारी मानता है सुरेंद्र पवार की नहीं है, तो हम अपने नहीं भी रास्ता जो घेरेगा तो हम कहेंगे रूखा पेट श्रद्धालु देगा जा रहे हैं। हमारे जो सैकड़ों आदमी जो सफाई करके जा रहे पेट लागे जा है, 10 रुपये लागे जा है, तो हमारा रास्ता मुक्त होना है। सबसे अगवार करते हैं यो, ठीक, सबसे अगवार। जय श्री राम जी। सोनीपत से बहुत बड़ा मामला, लगातार जो है सुरेंद्र पवार पर इल्जाम है, आरोप जो है लगाए जा रहे हैं, विद प्रूफ लगाए जा रहे हैं, सारे प्रूफ इनके पास है। यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ था वो भी इनके पास है, जो समर्सिबल वहाँ पर लगाया गया था वो भी दिखा दिया गया, रास्ता भी दिखा दिया गया। पूरा मामला मैंने आपको बता दिया कि रेवली गांव में लगभग जी रोहतास सुरेंद्र जी और रोहतास जी इन्होंने आरोप लगाए सुरेंद्र पवार पर कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी पर यहाँ पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। जो निगम का रास्ता वो मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ पे सीवर जो है सीवर दाब दिए गए हैं, गली में दबा दिए गए हैं। मैं अधिकारियों से अपील करना चाहूँगी, जो भी अधिकारी हैं वो आकर इस मामले की निष्पक्ष जाँच करें, ताकि पता लग सके कि गलत कौन है और सही कौन है। जो भी व्यक्ति इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगी, कमेंट करके जरूर बताएं और लगातार ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आगे की अपडेट यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या होगा, लगातार मैं आपको देती रहूँगी। बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।